Hello friend, welcome to my channel. In this video I am going to discuss about translation. In the previous video I was discuss about transcription. You know transcription. तो ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस जहाँ द्वारा कि आम mRNA प्रोड्यूस करता डबल स्टैंडर्ड डीएनए रु तो से भाया से mRNA प्रोड्यूस हो सारापर से mRNA रु प्रोटीन तैयारी हुए तो से प्रोसेस को कहते ट्रांसलेशन से mRNA रु प्रोटीन तैयारी होगा प्रोसेस को कहते ट्रांसलेशन ओके तो से कथा कहुई ना ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड मीन्स प्रोटीन बाय डिकोडिंग mRNA प्रोड्यूस इन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन रे जे mRNA प्रोड्यूस होइतिबो ताको डिकोडिंग करिकी आमर एठी प्रोटीन तैयारी हुए बा पॉलीपेप्टाइड तैयारी हुए ट्रांसलेशन प्रोसेस रे तो ट्रांसलेशन मेनली अकर्स इन द राइबोसोम तो राइबोसोम बाइंड करे mRNA उपरे बाइंड करके प्रोटीन तैयारी करता है केडी आमर साइटोप्लाज्म रे ओके तो केडी ट्रांसलेशन होता है ना साइटोप्लाज्म रे ही होता है द ट्रांसलेशन बिगिन्स आफ्टर mRNA एंटर इन द साइटोप्लाज्म तो ट्रांसलेशन केतेबेले बिगिन होबो ना जेतेबेले mRNA जेटा कि न्यूक्लियस मध्य रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भितर होता है तो सेटा जेतेबेले mRNA टा जेतेबेले बाहर रिलीज होबो साइटोप्लाज्म को सेतेबेले ही हमर प्रोटीन तैयारी होता है तो सेति कथा कहिछि इट इज बिगिन आफ्टर mRNA एंटर इन द साइटोप्लाज्म तो आउ कोन कहिछि इट यूज ट्रांसलेशन रे कौन यूज हुए ना tRNA यूज हुए tRNA एज ए इंटरप्रेटर ऑफ mRNA ओके तो ये आमर ट्रांसलेशन रे कौन कौन आवश्यकता रही mRNA tRNA और राइबोसोम आवश्यकता रही ओके तो क्लियर देन नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा ना फेज ऑफ ट्रांसलेशन द ट्रांसलेशन रे 4 फेजेस देखिया को पाइबा तो सेठी जेमती आमे इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन बट देखिलु आमर से ट्रांसक्रिप्शन रे एठी किंतु चारिटा स्टेज देखिया को पाउछो कौन कौन ना इनिशिएशन इलोंगेशन ट्रांसलोकेशन एंड टर्मिनेशन ओके तो सेठी चारिटा फेज पाइलु तो आउ कौन कौन अछि देखिबा नेक्स्ट ना इनिशिएशन एबे गुटे गुटे स्टेज देखि जिबा इनिशिएशन रे कौन द इनिशिएशन स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन्स टुगेदर mRNA and tRNA bearing the 2 amino acid of a polypeptide and 2 subunit of ribosome तो इनिशिएशन ट्रांसलेशन रे कौन कौन आवश्यक होता है ना mRNA tRNA विथ 2 सबयूनिट ऑफ राइबोसोम राइबोसोम रो दुईटा सबयूनिट अछि उटे स्मॉलर सबयूनिट उटे लार्जर सबयूनिट ओके देन नेक्स्ट देखिबा कौन अछि ना द कंपोनेंट इन्वॉल्व इन द लार्ज एंड स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम mRNA इनिशिएटर tRNA इट्स चार्ज्ड फॉर्म tRNA तार चार्ज फॉर्म में थबो माने tRNA ऊपर एमिनो एसिड थिबो ओके तो यही सब जिंस आवश्यक दरकार आउ कौन दरकार ना 3 फैक्टर 3 इनिशिएशन फैक्टर आवश्यक कौन कौन इनिशिएशन फैक्टर 1 2 एंड 3 तो से कथा देछि इनिशिएशन फैक्टर 1 IF1 IF2 एंड IF3 आउ कौन दरकार जीटीपी गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट मध्ये आवश्यक होइथाय ओके तो tRNA है जे एमिनो एसिड लिंक टू tRNA रे जदी एमिनो एसिड लिंक हे रहिथिबो ताको कोंती चार्ज tRNA तो चार्ज tRNA कहा को जिवो जदी एमिनो एसिड रे हमर tRNA रे एमिनो एसिड लिंक हे रहिथिबो ओके तो से ताको ही कोंती चार्ज tRNA देन देखिबा इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड 2 बाइंड्स टू फ्री 30s सबयूनिट माने स्मॉलर सबयूनिट रे हमर राइबोसोम रो स्मॉलर सबयूनिट रे इनिशिएशन फैक्टर 1 और 2 बाइंड हेबे इनिशिएशन फैक्टर 3 कॉम्प्लेक्स्ड विथ जीटीपी देन बाइंड टू स्मॉलर सबयूनिट तो इनिशिएशन 1 2 फैक्टर ए दुटा बाइंड करिवे कोन स्मॉलर सबयूनिट जे 30s सबयूनिट रे बाइंड करिवे आ इनिशिएशन फैक्टर 3 ता सहित जीटीपी कॉम्प्लेक्स मिसिकी बाइंड करिवे स्मॉलर सबयूनिट से 30 सबयूनिट रे इट विल असिस्ट द चार्ज इनिशिएटर tRNA टू बाइंड जे कि हेल्प करिवो tRNA को बाइंड करिवारे का सहित हमर mRNA सहित ओके देन द असेंबली ऑफ राइबोसोम हैज 2 tRNA बाइंडिंग साइट तो असेंबल्ड राइबोसोम रो दुईटा RNA tRNA बाइंडिंग साइट अछि दीज आर कॉल्ड A साइट माने एक्सेप्टर साइट एंड P साइट कोंती पॉलीपेप्टाइड P साइट फॉर डोनर A फॉर एक्सेप्टर फॉर एमिनो एसाइल tRNA P फॉर पॉलीपेप्टाइड तो हमर जे असेंबली ऑफ राइबोसोम रे
राइबोसोम रे कौन थाए ना दुईटा टीआरएनए बाइंडिंग साइट थाए तो गोटे हूँ ए साइट और गोटे पी साइट ए साइट हूँ एसेप्टर साइट फॉर एमिनो एसाइल टीआरएनए पाई आ पी साइट हूँ पॉलीपेप्टाइड पाई होता है ओके देन देखिबा ए साइट द ए साइट इज व्हेयर इनकमिंग एमिनो एसाइल टीआरएनए मॉलिक्यूल बाइंड तो ए साइट रे कौन हुए टीआरएनए जोटिक इनकमिंग होके आसता है से गुडिक बाइंड करती ए साइड रे आ पी साइड रे व्हेयर गोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन यूजुअली फाउंड तो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन यूजुअली मेनली फाउंड कइथि होई थाए ना पी साइड रे तो एई गुडिक सब टिके टिके मन रख देन देखिबा नेक्स्ट कौन अच्छी ना वन मेजर ऑफ आउटकम ऑफ इनिशिएशन इज प्लेसमेंट ऑफ इनिशिएटर टीआरएनए इन द पी साइड तो गोटे मेजर स्टेप एटी कौन इनिशिएशन रे ना प्लेसमेंट ऑफ टीआरएनए चार्ज टीआरएनए तो पी साइड रे प्लेसमेंट हबो ओके टी पी साइड रे प्लेसमेंट हबो प्रथम ए रे एक्सेप्टर तापर पी साइड रे सी प्लेसमेंट हबो तापर एठी स्टार्ट कोडन कौन स्टार्ट कोडन होची एयूजी स्टार्ट एंटीकोडन होची यूएसी तो यूएसी आउ एंटीकोडन आउ कोडन कोडन कौन जी एमआरएनए सीक्वेंस एयूजी होची स्टार्ट कोडन आमर एमआरएनए देखियो पाइबा तो टीआरएनए जिते बाइंड करिवो सेठी गुटे एंटीकोडन दरकार तार अपोजिट साइड रे तो ए को बाइंड करे किए ए यू आरएनए रे कौन थाए यू थाए टी बदले ए टी आम बाइंड करती किंतु आरएनए रे ए जगह ए सहित बाइंड करिवो यू टी जगह ओके सेमती यू जगह ए बाइंड करिवो तो जी जगह सी बाइंड करिवो तो यार अपोजिट स्टार्ट कोडन रो अपोजिट होची एंटीकोडन ए यू जी यूएसी तो एंटीकोडन टा टीआरएनए देखिए को पाइबा आउ कोडन टा आमे आरएनए एमआरएनए रे देखिए को पाइबा तो द स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट अटैच टू द 5' एंड ऑफ द आरएनए तो स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट टा केटी अटैच हबो ना 5' एंड ऑफ एमआरएनए रो 5' एंड रे सेटा बाइंड होई थाए तो से रुडा देखिबा इमेज रे आउ कोन अछि ए देखो एटी भल से क्लियरली विजिबल होची देखो एटा होची स्टार्ट कोडन देखछो ना नहीं स्टार्ट कोडन एटा एमआरएनए रो तार अपोजिट रे कोन अछि एंटीकोडन कहार ना टीआरएनए डी बाइंड करची तो टीआरएनए मिथाइलेटेड टीआरएनए बाइंड करिची तो हमर स्टार्ट कोडन सहित एठी जो स्टार्ट कोडन होची एयूजी हितिबो ताले हमर एंटीकोडन होची कोन यूएसी ओके तो सही कथा कहला एठी आउ कौन कही कहला स्मॉल सबयूनिट ऑफ बाइंड टू द एमआरएनए स्मॉलर सबयूनिट के बाइंड होची ना 5' एंड रे बाइंड होची ओके एटा होची स्मॉलर राइबोसोमल सबयूनिट 5' रे बाइंड होची तापरे अराइवल ऑफ लार्जर सबयूनिट बाइंड करची आउ कौन कहितला ना टीआरएनए केडी बाइंड होची ना टीआरएनए पी साइड रे बाइंड होची तो टीआरएनए टा हमर पी साइड रे बाइंड होईथी ओके देन देखिबा कौन अछि आउ ना इलोंगेशन इनिशिएशन रे कौन हो गला ना इनिशिएशन रे हमर टीआरएनए टा जे कि पी साइड रे बाइंड हो गला चार्ज टीआरएनए टा देन देखिबा इलोंगेशन रे कौन ना इन दिस प्रोसेस एमिनो एसिड आर एडेड वन बाय वन टू द फर्स्ट एमिनो एसिड कॉल्ड एमिनो एसिड डेलीवरी तो इलोंगेशन रे कौन हुए ना इलोंगेशन रे एमिनो एसिड डेलीवरी हुए तो एटी कौन हुए ना फास्ट एमिनो एसिड जेडी बाइंड हेतिबो ता पाखरे आउरी एमिनो एसिड आसी बाइंड ही एड हे जिवो 1 बाय 1 हेकी ओके तो इलोंगेशन रे एमिनो एसिड बाइंड हबो 1 बाय 1 टू द फास्ट एमिनो एसिड सहित तो सेटा को कहंती से प्रोसेस को कहंती एमिनो एसिड डेलीवरी ओके देन नेक्स्ट पॉइंट कौन कहूची इन कोडन रिकॉग्निशन mRNA codon in the A side form hydrogen bond with tRNA anticodon तो कोडन आउ एंटीकोडन मध्य की बॉन्ड होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बुझिपाल जो एमआरएनए थाए तापर टीआरएनए आसिक बाइंड करे तो टीआरएनए गोटे साइड थाए तो कहते एंटीकोडन बाइंड एंटीकोडन साइड एमआरएनए रो कहते कोडन साइड तो से जो बाइंड करती कहा द्वारा ना हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बाइंड होती ओके देन नेक्स्ट पॉइंट इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन
द राइबोसोम कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द एमिनो एसिड। तो आम कहले एमिनो एसिड गुड़िक बाइंड होती, तो एमिनो एसिड द्वारा गुड़िक क्या द्वारा बाइंड होती ना पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, जहाँकि क्या द्वारा कैटलाइज होता है ना आमर राइबोसोम द्वारा कैटलाइज होता है। ओके, द पॉलीपेप्टाइड एक्सटेंड फ्रॉम पी साइड एंड मूव टू ए साइड। तो पॉलीपेप्टाइड जे एक्सटेंडिंग हुए केउटू स्टार्ट हुए ना पी साइड टू ए साइड आड़ को मूव करे। ओके, तो पॉलीपेप्टाइड एक्सटेंड फ्रॉम पी साइड मूव टू ए साइड अटैच टू ए न्यू एमिनो एसिड। तो पॉलीपेप्टाइड एक्सटेंडिंग पी साइड रु ए साइड को हुए। मन रखिबो पॉलीपेप्टाइड एक्सटेंडिंग पी साइड रु ए साइड को हुए कहीं ना फास्ट इनिशिएशन रे पी साइड रे जाकि टीआरएनए बाइंड होगी रहिला, तो सेठी कौन है टीआरएनए रे आमर एमिनो एसिड थिला। तो से एमिनो एसिड सहित नुआ जे गुड़ी एमिनो एसिड गुड़िक ए साइड रु आसुले डोनर साइड रु आसुले सेमान जाकि सेठी अटैच होउतले, सॉरी एक्सेप्टर साइड रु आसुले सेमान जाकि सेठी अटैच होउतले आमर पी साइड रे जे एमिनो एसिड। तो सही अनुसार एठी पॉलीपेप्टाइड एक्सटेंडिंग पी साइड रु ए साइड को होता है। मन रखिबो पी फॉर पॉलीपेप्टाइड, पी फॉर पी साइड रु ए साइड को जीवो। ओके, देन देखिबा ए जे इलंगेशन प्रोसेस रे तीनटा इलंगेशन फैक्टर आवश्यक होता है। इलंगेशन फैक्टर 4, 5 एंड जी व्हिच बाइंड टू जीटीपी और जीडीपी, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट सहित बाइंड होती। तो ये इलंगेशन फैक्टर तीनटा कौन कौन, इलंगेशन फैक्टर T4, इलंगेशन फैक्टर T5, इलंगेशन फैक्टर G, जोड़िक बाइंड करती जीटीपी और जीडीपी सहित, जीटीपी और जीडीपी सहित बाइंड होती। ओके, देन देखिबा नेक्स्ट कौन अच्छी ना ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन कौन ना ट्रांसलोकेशन प्रोसेस रे the tRNA with the polypeptide chain at the A site is translocated to P site। तो A side आमे कहिले कौन पॉलीपेप्टाइड चेन टा एक्सटेंडिंग हुए P साइड रु A साइड को इलोंगेशन रे आमे देखिलु या पूर्व स्लाइड रे। ट्रांसलोकेशन रे कौन हुए जोड़िक एस आमर टी पी साइड रु ए साइड को जाइतिला, तो से ए साइड रे जे टीआरएनए टा थिला ता ऊपर सब पॉलीपेप्टाइड सब बाइंड होकि रहितले, तो सेटा ट्रांसलोकेटेड हबो पी साइड को। ओके, तो से प्रोसेस को कहते ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन कौन द टीआरएनए विथ द पॉलीपेप्टाइड चेन विथ ए साइड इज ट्रांसलोकेटेड टू पी साइड को ट्रांसलोकेटेड हबो। टीआरएनए एट द पी साइड जे टीआरएनए थिबो मूव टू द ई साइड माने एग्जिट साइड को जीवो। तो टोटल तीनटा साइड थिबो ए साइड, पी साइड एंड ई साइड। ओके, तो ए साइड रु पॉलीपेप्टाइड चेन टा मूव करिवो केटिकी ना पी साइड को, देन टीआरएनए एट द पी साइड रे जेटा थिबो सेटा मूव करिवो ई साइड को, आउ राइबोसोम रु से लीव करिवो छाडी के जीवो। तो ई साइड होची एग्जिस्ट साइड। ओके, देन देखिबा द राइबोसोम मूव्स डाउन द mRNA इन द 5' to 3' डायरेक्शन। तो राइबोसोम टा मूव करथुबो mRNA रे 5' to 3' डायरेक्शन रे। ओके, तो सब बेले मन रखियो 5' to 3' डायरेक्शन रे राइबोसोम मूवमेंट करता है। तो सही कथा को आम फिगर माध्यम रे देखुचे। तो फिगर माध्यम रे कौन होची ना देख एठी पी साइड, ए साइड आउ ई साइड देखियो को पाइचु, देखिले। तो एठी कौन होइतला इनिशिएशन रे पी साइड रे बाइंड होकि रहितला, तो पी साइड रे टीआरएनए बाइंड होइतला, तो न्यू आसिला एठी गुटे नुआ टीआरएनए आसिला, चार्ज टीआरएनए केट बाइंड होला ए साइड रे। तो ए साइड रे बाइंड होला परे ए जे एमिनो एसिड टा कौन होची, ए एमिनो एसिड टा कौन होची नेक्स्ट फिगर रे देखो। तो ए एमिनो एसिड टा एठी कौन होची ट्रांसफर होची ए साइड को। तो पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेट होची केउटू ना पी साइड रु ए साइड को, देखिचो ए फिगर रे भल से देइची। तो एठी देखो एठी ट्रांसफर हो गला, एठी जे पी साइड रे जेटा थिला सेटा ए साइड को इलोंगेट हो गला, बुझिलो। तापरे एटा होची ट्रांसलोकेशन रे कौन होची जे ए साइड रे जेटा थिला ए साइड रे एठी जे थिला तो सेटा ट्रांसफर होची पी साइड को, सेही प्रोसेस को कहती ट्रांसलोकेशन। तो एठी कहिची ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन रे कौन होची ए साइड रु पी साइड को जाउची, तापर पी साइड रु ई साइड को जाई कि हमरो टीआरएनए एग्जिट हो जाउची, तापर से राइबोसोम को छाड़ी की पळै जाउची। तो एही प्रोसेस रे हमरो ट्रांसलेशन होई थाए। ओके, तो बुझी पालो ना नहीं फिगर रे भल से भाबुची बुझी पारुथिबो। देन टर्मिनेशन। तो ट्रांसलोकेशन हो सारा पर
हमर टीआरएनए टा एक्जिस्ट हो सारा पर ई साइड रु टर्मिनेशन हुए टर्मिनेशन कौन प्रोटीन फैक्टर कॉल्ड रिलीज फैक्टर इंटैक्ट विथ द स्टॉप कोडन एंड कॉज रिलीज ऑफ द कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन तो प्रोटीन फैक्टर कौन करिवो प्रोटीन फैक्टर जहाँ को कहते रिलीज फैक्टर जे कि इंटरैक्ट विथ स्टॉप कोडन सहित इंटरैक्ट करता है जे स्टॉप कोडन कौन यूएए यूएजी एंड यूजीए जोड़िक mRNA देखा मिलता है तो सहित प्रोटीन फैक्टर बा रिलीज फैक्टर इंटरैक्ट करती आउ जे कि कज करती रिलीज करने पॉलीपेप्टाइड चेन को तापर से माने कंप्लीटली रिलीज करती तो रिलीज फैक्टर रिकॉग्नाइज द कोडन यूएए तो रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइज करता है यूएए स्टॉप कोडन को एंड यूएजी स्टॉप कोडन को दुईटा स्टॉप कोडन को रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइज करे कौन कौन ना यूएए यूएजी तो रिलीज फैक्टर 2 कहा को रिकॉग्नाइज करे ना रिलीज फैक्टर 2 रिकॉग्नाइज यूएए एंड यूजीए ओके देन रिलीज फैक्टर 3 कहा को रिकॉग्नाइज करे रिलीज फैक्टर 3 helps the release factor 1 and 2 to carry out the reaction बुझी पालो तो आमर टर्मिनेशन पाई तीनटा रिलीज फैक्टर आवश्यकता रही तो रिलीज फैक्टर कहा सहित इंटरैक्ट करती ना स्टॉप कोडन सहित इंटरैक्ट करती स्टॉप कोडन होची आमर तीनटा होची यूएए यूएजी एंड यूजीए तो यूएजी एंड यूएए फास्ट दुईटा सहित रिलीज फैक्टर 1 तापरे फास्ट एंड थर्ड सहित रिलीज फैक्टर 2 आउ रिलीज फैक्टर 3 कौन करे ना हेल्प करे रिलीज फैक्टर 1 और 2 को कैरी आउट द रिएक्शन को कैरी आउट करबा पई ये थिला टर्मिनेशन ओके ये थिला टर्मिनेशन तो सही प्रोसेस रे देखो इमेजटा देखो तो ये होची स्टॉप कोडन येटा होची कौन स्टॉप कोडन यूएजी एंड यूएए एंड यूजीए एउडी होची स्टॉप कोडन तो सेठी तांको सहित जते बेले इंटरैक्ट करबो रिलीज फैक्टर सीए रिलीज करुची कहा ना फ्री पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करुची तो रिलीज होगा सहित दुईटा राइबोसोमल सब यूनिट अलग हो सेपरेट होती mRNA सेपरेट हो तो इमेज रे भल भाव देखि पारछो तुमे ओके तो रिलीज फैक्टर भूमिका जान लो देन देखिबा नेक्स्ट कौन अच्छी द ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट रे डिफरेंट कौन जान कही ना यूकैरियोट रे कौन हुए जिते बड़े mRNA सिंथेसिस हुए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मध्य न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भितर होता है किंतु टी आमर जिते बड़े प्रोड्यूस हुए आमर प्रोटीन जेटा कि ट्रांसलेशन मेनली आमर कई हुए साइटोप्लाज्म रे हुए तो ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स इनिशिएशन देखिबा यूकैरियोट हैव 9 इनिशिएशन फैक्टर तो यूकैरियोट मान क्षेत्र में 9टा इनिशिएशन फैक्टर देखा पाइबा तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर tRNA does not become formulated as in prokaryote तो यूकैरियोट रे tRNA टा इनिशिएटर tRNA टा फॉर्मुलेटेड होई न थाए ओके तो जेमति कि प्रोकैरियोट रे tRNA टा फॉर्मुलेटेड होई थाए ओके तो एतिकी मन रख यूकैरियोट रे tRNA जेटा कि इनिशिएटर आसिक बाइंड होता है फास्ट tRNA जेटा कि बाइंड होता है पी साइड रे तो सेटा फॉर्मुलेटेड हो न थाए प्रोकैरियोट रे सेटा होता है देन देखिबा नेक्स्ट पॉइंट कौन कहूँ इलंगेशन रे ना द इलंगेशन फैक्टर यूकैरियोटिक इलंगेशन फैक्टर और ए बी एंड जेड आर इन्वॉल्व इन द इलंगेशन तो यूकैरियोट रे की इलंगेशन फैक्टर दिया इन्वॉल्व होता है यूकैरियोटिक इलंगेशन फैक्टर 1A इलंगेशन फैक्टर 1B एंड इलंगेशन फैक्टर जेड इन्वॉल्व होता है इलंगेशन रे ओके तो ये थिला यूकैरियोट रे इनिशिएशन और इलंगेशन प्रोसेस देन देखिबा टर्मिनेशन तो यूकैरियोट हैव ओनली 1 रिलीज फैक्टर तो यूकैरियोट मान क्षेत्र में केवल गोटे प्रकार रिलीज फैक्टर देखा मिलता है ओके तो यूकैरियोट रे केवल गोटे प्रकार रिलीज फैक्टर देखा मिलता है तो रिलीज फैक्टर यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर ERF ओके जे कि रिकॉग्नाइज करे ऑल द स्टॉप कोडन को रिकॉग्नाइज करता है ओके देन इन द नेक्स्ट वीडियो सेक्शन आई विल डिस्कस अबाउट सम मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु